कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लगभग 5 या 6 अलग अलग नोटिफिकेशन जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या प्रोसेस है, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है विद डिटेल। ठीक है ना। 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम कवर करते चले जाएंगे, तो और वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। कोई भी वैकेंसी फेक नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है आपकी मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी। हम ऑल इंडिया बेसिस पर काम करते हैं, कहीं से भी वैकेंसी आए तो कवर करने की कोशिश करते हैं। ये मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा 4-5 और भी अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, वहां से भी वैकेंसीज हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देख सकते हैं आप। जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं नोटिस एक्सटेंशन ऑफ द डेडलाइन फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द गेस्ट फैकल्टी। ये गेस्ट फैकल्टी के लिए वैकेंसी निकली है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा नोटिफिकेशन ये सामने नजर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें एक्सटेंशन बताई गई है। आप जो है 19 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, अप्रैल के महीने में। ये मेरे पास पहले से मौजूद है, ये नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ। कई सारी चीजें, कई सारे पॉइंट्स मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं, आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसी है जो कि मतलब 11 महीने या फिर 1 साल के लिए होती है। टेम्परेरी वैकेंसी होती है। ठीक ठाक है। जिन लोगों के पास अभी हाल फिलहाल में कोई जॉब नहीं है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेट ऑफ इंटरव्यू वो मेंशन कर रखी है, ये देख सकते हैं आप क्लियरली। और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और जियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, फिजियोलॉजी है, सेरिकल्चर है, लॉ है, संस्कृत है। और इनकी मतलब डेट ऑफ इंटरव्यू आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके अलावा जो और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस वैकेंसी से रिलेटेड वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए कम से कम आपके पास मिनिमम 55% होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। नेट सेट आपके पास है। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो आपके पास है। और तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल कैंडिडेट वो लोग होते हैं जिन्हें ये लोग प्रेफरेंस देते हैं। ये चाहते हैं कि इस तरह के कैंडिडेट हमारे पास आए और हम उन्हें सेलेक्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास पीएचडी है, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है, तो उन्हें ये प्रेफरेंस देते हैं। अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है, मतलब रिसर्च पब्लिकेशन अच्छे कर रखे हैं। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं जिनका एपीआई स्कोर जो है अच्छा होता है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, जाहिर सी बात है उन्हें प्रेफरेंस मिल जाती है। और एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक वगैरह मैं सब आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है ना। और यहां से जाके आपको फॉर्म फिलअप करना है। किसी भी तरह की हार्ड कॉपी आपको जो है नहीं सेंड करनी है। देखिए, कोई कोई यूनिवर्सिटी तो ये चाहती है कि मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया जाए और ऑनलाइन ही सबमिट हो जाए, जैसे कि यहाँ पर है। कहीं कहीं हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी पड़ती है। और ये देख सकते हैं, इनिशियल इंगेजमेंट जो होगा आपका वो 6 महीने के लिए होगा। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है उसके बेसिस पर आपका टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस होने वाला है वो रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पर लगेगी वेस्ट बंगाल के हिसाब से। मियरली फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट गारंटी फॉर द कॉल ऑफ इंटरव्यू। ये कई बार ये पॉइंट जो है ना ज्यादातर यूनिवर्सिटीज लिखती हैं, क्योंकि ये जो है ना यूजीसी की गाइडलाइन से ही लिया गया है। मतलब ये कि अगर सारी चीजें आपकी फुलफिल हो रही हैं फिर भी जरूरी नहीं है कि आपको जो है इंटरव्यू कॉल आए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना। ये यूनिवर्सिटी के पास हक है, इस बात का राइट है कि वो जिसे चाहे उसे बुला सकती है। दिस एंगेजमेंट इज प्योरली टेम्पररी होने वाला है। ये सारी चीजें हैं। मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से ये वैकेंसी निकली है। और कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो है मतलब पहले तो वैकेंसी में जो है ना 15 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब जो इन्होंने हाल फिलहाल में दूसरा नोटिफिकेशन निकाला है उसके हिसाब से आप जो है 19 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगली जो यूनिवर्सिटी है जिसे हम कवर करने वाले हैं वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि बनारस के अंदर है। उसका एक कॉलेज है वसंत कन्या महाविद्यालय, जो कि गर्ल्स का स्कूल है। ज़्यादातर यहाँ पर गर्ल्स ही पढ़ाती हैं, मतलब जो लेडीज़ हैं वो पढ़ाती हैं, और कन्या महाविद्यालय है। तो जैसे ही यहाँ पर आप जो है क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह का एक नोटिफिकेशन आपके सामने मैं दिखाता हूँ। एक मिनट क्लिक करके दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप देख सकते हैं 12 से लेकर 18 तारीख के बीच में ये जो है नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है, न्यूज़पेपर के अंदर भी आया है।
तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन नजर आ जाएगी। तो ये मैंने पहले से हाईलाइट कर रखा है, मेरे पास है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी है, कई सारे पॉइंट्स इसमें हाईलाइट कर रखे हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। ये मतलब कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्लियरली मेंशन कर रखा है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर द वुमेन कैंडिडेट ओनली। यहाँ पर अप्लाई कर सकती है, खाली वुमेन अप्लाई कर सकती हैं। ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की एक वैकेंसी है, और वो भी ओबीसी कैटेगरी में। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में है, जनरल कैटेगरी में। ये तीनों जनरल कैटेगरी में है, फिलोसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री की है, ठीक है ना। और इस तरह से जो है इसका ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन वही है जो यूजीसी ने बताई है, 55% होने चाहिए। मास्टर में नेट क्वालिफाई आप होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना। देखिए एज लिमिट की अगर हम बात करें तो SC ST और वुमेन के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है ना। ये सारी बातें समझ में आ गई। एप्लीकेंट्स हैविंग हायर क्वालिफिकेशन एंड मेरिट विल बी गिवन प्रेफरेंस। देखिए जिसका अल्टीमेटली जो आप कह सकते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करी है और API स्कोर उनका अच्छा है, अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं JRF क्वालिफाई हैं, PhD होल्डर हैं, उन लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाएगी। और जिन लोगों ने मतलब कह सकते हैं आप UGC के लिस्टेड जर्नल के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश करा रखे हैं, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अटेंड की हैं, अल्टीमेटली जो PhD होल्डर हैं वो सेलेक्ट किए जाएंगे, और वो भी हायर क्वालिफिकेशन वाले। और एक चीज़ और है, देखिए अगर आपकी जो मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, खास करके इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाती है। अल्टीमेटली ये भी देखा गया है ज़्यादातर, ठीक है ना। इसके अलावा कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और आपको देखिए अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। प्लीज़ राइट नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं वो आपको लिखना पड़ेगा लिफाफे के ऊपर, क्योंकि ये ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है। इसका ऑफलाइन फॉर्म है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से आपका ये फॉर्म है, ये आप डाउनलोड कर लेना। इसकी लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए थोड़ा सा पीछे जाइए, और जैसे ही आप यहाँ जाएंगे ना इस नोटिफिकेशन पर, तो यहाँ से आप यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन यहाँ से आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ, इस तरह से ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑफलाइन फॉर्म है। तो इसे आपको जो है प्रिंट आउट करवाना है और फिर उसे फिलअप करना है, और फिर क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये आपको फिलअप करना है। सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा सा नीचे आ जाइए। इसमें आपको ये देख सकते हैं, कैंडिडेट शुड सेंड ड्यूली अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फ्रॉम द। ये सारी चीज़ें ना आपको जो भी अपनी मार्कशीट हैं और ये सारी चीज़ें, इनकी मतलब अटेस्टेड कॉपी जो है आपको लगानी है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर आपको पढ़ना है ड्यूली फिल्ड फॉर्म। आपको जो फॉर्म है वो फिलअप करना है, मार्कशीट वगैरह उसमें अटैच करनी है। डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है बैंक से, 1000 रुपये का जनरल और OBC के लिए, और 250 रुपये का SC ST कैंडिडेट के लिए। इन फेवर ऑफ द मैनेजर वसंत कन्या महाविद्यालय, इनके फेवर में आपको जो है DD कटवानी है, डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है बैंक से, ठीक है ना। इस एड्रेस पर आपको जो है सेंड कर देना है, और ये जो है ना आपको बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। ये एप्लीकेशन आपको बाय पोस्ट भेजनी पड़ेगी, और लिफाफे के ऊपर आपको अपनी पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारी चीज़ें मेंशन कर देना, ठीक है ना। इसके अलावा अगली जो वैकेंसी निकल रही है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। चलिए मैं वो भी बता देता हूँ आपको, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, ये देख सकते हैं RM कॉलेज सहरसा, जो कि मंडल यूनिवर्सिटी माधेपुर बिहार के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से एक कॉलेज है राजेंद्र मिश्रा महाविद्यालय। तो ये जो कॉलेज है ये मतलब आप कह सकते हैं जो बीएड से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसका स्पेशलिस्ट कॉलेज है, उसी से रिलेटेड यहाँ पढ़ाई होती है। यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है राजेंद्र मिश्रा कॉलेज सहरसा, बिहार के अंदर है, और ये माधेपुर जो यूनिवर्सिटी है उससे एफिलेटेड है। डेट ऑफ इंटरव्यू इनकी है 19 अप्रैल 2025, 10:30 बजे से आप जो है यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। ये देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 वैकेंसी हैं यहाँ पर। आपके पास आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है सोशल साइंस में, वो भी 55% के साथ, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एमएड
की डिग्री आपके पास होनी चाहिए मिनिमम 55% के साथ, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। नेट या फिर पीएचडी होनी चाहिए इन सब्जेक्ट में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए पेडागोजी सब्जेक्ट जो कि बीएड कॉलेज के अंदर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एक वैकेंसी है, वो भी सोशल साइंस के अंदर। क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए आपकी जो ऊपर है, लगभग सेम है। देखिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो वो भी 55% के साथ, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में आपने कर रखा है एमए वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमएड आपके पास होना चाहिए 55% के साथ, और नेट या फिर पीएचडी है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। पेडागोजी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन ये लिख रखी है, आप पढ़ लेना। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, आप देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीएडीए आपको नहीं मिलेगा। टीएडीए जो होता है ना, ये ट्रैवल अलाउंस होता है, मतलब कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में ना जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें खर्चा भी मिलता है, मतलब ट्रेन का टिकट वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है कि वो आपको नहीं मिलने वाला है। और ये देख सकते हैं आप एनसीटी जो कि बीएड कॉलेज को रेगुलेट करती हैं ऑल इंडिया बेसिस पर, वो जो संस्था है उसके जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से, और बिहार गवर्नमेंट के हिसाब से, और यूनिवर्सिटी जो माधेपुर है उससे रिलेटेड जो भी मतलब गाइडलाइंस है वो फॉलो हो रही है, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। देखिए एप्लीकेंट्स विल बी सेंट, आपको बायोडेटा भेजना है, रेज्यूमे भेजना है, कहाँ पर, इस ईमेल आईडी पर, ठीक है। ये बात हो गई, और समझ लीजिए। देखिए अब अगली जो यूनिवर्सिटी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम की ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, कोई भी वैकेंसी आपको फेक ना लगे, इसलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको दिखा देते हैं। आप खुद भी एक बार चेक करना, आपकी एक जिम्मेदारी है जब भी आप अप्लाई करें, ठीक है ना। खाली भी जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो भी वीडियो बनाते हैं, तो खाली हम लोगों के भरोसे आपको नहीं रहना चाहिए। आपको हर एक वैकेंसी के बारे में खुद भी पढ़ना चाहिए नोटिफिकेशन में। देखिए लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म जो कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम के अंदर है, वो आप 5 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी बैंक ड्राफ्ट मतलब डीडी आपको कटवाना पड़ेगा 2000 रुपए का, इन फेवर ऑफ द रजिस्ट्रार डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, इनके फेवर में, ठीक है ना, जो कि आसाम पेबल एट पंजाब नेशनल बैंक डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर इसका ब्रांच कोड ये है। यहाँ पर आपको जो है ना मतलब इनके अगेंस्ट में जो है ना आपको डीडी कट बनवानी है। अब यहाँ पर वैकेंसी तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों की हैं, लेकिन मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की आपको बताऊंगा क्योंकि आपने वीडियो ही उसी चीज़ के लिए देखी है, आपका टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाहता। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी है। आपने एमए एमएससी कर रखा है एंथ्रोपोलॉजी में तो ये बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी में है। वहीं आगे हम बात करें तो यहाँ जियोलॉजी के अंदर जो कि ये देख सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है 3 वैकेंसी इकोनॉमिक जियोलॉजी के अंदर, और ओपन है कैटेगरी में, और पीडब्ल्यूडी और ओबीसी और एमओबीसी के अंदर यहाँ पर वैकेंसी है। वहीं आगे अगर हम देखें तो एजुकेशन जो कि बीएड वगैरह से रिलेटेड है, असिस्टेंट प्रोफेसर एक वैकेंसी है, एमए इन आसामीज और एमएड हैविंग आसामीज एज अ मेथड पेपर पेडागोजिकल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये भी जनरल कैटेगरी में है। इसके अलावा हाँ इंग्लिश में भी वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की इंग्लिश में वैकेंसी है, तो ये जनरल कैटेगरी है और ओपन में है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। एसटी नहीं जनरल में नहीं है, ये एसटी कैटेगरी में, ठीक है ना। इसके अलावा आगे आप देख सकते हैं स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो 3 वैकेंसी हैं, ओबीसी में 1 वैकेंसी है और जनरल में 2 वैकेंसी है, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए ये लिंक आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ये लिंक जो है ना मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको जो है क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा और वो सारी चीज़ें आपको जो है ना फिलअप करनी है उसमें, और फिर जो है आपको अप्लाई करना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए अगली जो यूनिवर्सिटी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये महर्षि के नाम से यूनिवर्सिटी है, ये देख सकते हैं आप। तो इनका जो नोटिफिकेशन है वो भी यहीं पर निकला है नोटिफिकेशन, आप क्लियरली देख सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट दिखाता हूँ दोबारा से। जैसे ही आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको फ्रंट पेज पे जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा वेबसाइट पर। महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ से भी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। देखिए अपने घर के आसपास अगर आप वैकेंसी ढूंढते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपकी मतलब जॉब जल्दी लग पाएगी। आपको मतलब मौके पर चौका मारना है, जहाँ से भी वैकेंसी निकले कोशिश करनी चाहिए एटलीस्ट
बिल्कुल अप्लाई करें। अब ये छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर, तो बहुत सारे लोग बिल्कुल नाम सुनते ही अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन जाना चाहिए आपको अगर आप सुटेबल हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर जो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो तो बोली जाती है, लेकिन हिंदी भी यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है ना। तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा इसे बड़ा करना पड़ेगा, अभी मैं आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ किस तरह से किस सब्जेक्ट में है। देखिए प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में वो आप खुद देख लेना। मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताने वाला हूँ, क्योंकि आप वीडियो उसी के लिए देख रहे हैं। योगा और वैदिक साइंस के अंदर, योगा और ज्योतिष के अंदर 3 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर में। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, ठीक है। इसके अलावा कॉमर्स, तो कॉमर्स की अगर हम बात करें तो कॉमर्स में 4 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। और मैनेजमेंट में आप देख सकते हैं, ये क्लियरली आप देख सकते हैं, ये है 4 वैकेंसी। आप खुद भी चेक कर लेना ऑफिशियल वेबसाइट पर, कोई भी वैकेंसी फर्जी नहीं है। एजुकेशन जो मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट है हमारे चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान का, तो एजुकेशन वालों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपसे तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पर हम इस तरह की वीडियो लेकर आते हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पर आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज। देखिए आप भी लोग और जो नए नए हमारे इस चैनल पर आते हैं तो वो भी डिमांड कर सकते हैं कि सर इस सब्जेक्ट में हमें वैकेंसी चाहिए और इस जगह से चाहिए, पर्टिकुलर जगह भी बता दें तो मुझे आसानी होती है। और आप अपनी क्वालिफिकेशन भी बता सकते हैं, उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरह की ऑडियंस है मेरी और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना। तो जैसे ज़्यादातर अगर पीएचडी होल्डर हैं तो उनके लिए अलग वैकेंसी होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एमए और नेट के बेसिस पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए वैकेंसी अलग होती हैं। तो आप मतलब अपनी क्वालिफिकेशन भी मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में देख सकते हैं, यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन है हिंदी में 3 वैकेंसी हैं, ठीक है ना। तो हिंदी वाले बिल्कुल अप्लाई करें, ठीक है ना। और यहाँ देख सकते हैं सोशल साइंस, तो सोशियोलॉजी में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं, तो ये भी सबसे ज़्यादा डिमांडिंग सब्जेक्ट है मेरे चैनल पर। बहुत ज़्यादा हमारे जो व्यूअर हैं परेशान रहते हैं कि सर कोई वैकेंसी बताइए, तो देखिए आपके लिए मैं ढूंढ कर वैकेंसी लाया हूँ। आपकी भी एक जिम्मेदारी है, मुझे सपोर्ट करिए। सपोर्ट क्या कर सकते हैं आप, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा मेहनत करने का और काम करने का और ज़्यादा वैकेंसी लाने का, ठीक है ना। वैकेंसी ढूंढने में टाइम लगता है, मल्टीपल वेबसाइट्स को सर्च करना पड़ता है, मल्टीपल पोर्टल्स को सर्च करना पड़ता है, जब जाकर ये वैकेंसी मिलती है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो है ना वो यूजीसी के हिसाब से होने वाला। यूनिवर्सिटी नॉर्म्स एंड एप्लीकेशन शुड रीच ऑन द बिलो मेंशन्ड एड्रेस, आपको जो है ना 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको यहाँ पर भेज देना है। और ये हाल फिलहाल में वैकेंसी निकली, कोई पुरानी वैकेंसी नहीं है, आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ आपको। कभी कभी ना ये वैकेंसी निकालते हैं और इनकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है, मतलब लास्ट डेट इनकी कभी फिक्स नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में मैंने ये देखा है, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और ये हाल फिलहाल में भी अभी देख सकते हैं, ये 9 तारीख में जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया और हरी भूमि के अंदर ये पब्लिश हुई है वैकेंसी, तो यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वैकेंसी और रह गई है, उसे भी देख लिए। देखिए सेंट एक्जेवियर कॉलेज मुंबई, जो कि एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो अपने डिसीजन बहुत सारे डिसीजन अपने आप भी लेता है और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से एफिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर 9 अप्रैल को ये वैकेंसी रिलीज हुई है। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वैकेंसीज खुल जाएंगी, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट से दिखाता हूँ ताकि आपको भरोसा रहे मेरे ऊपर कि कोई भी वैकेंसी फर्जी नहीं होती है, ठीक है ना। सारी वैकेंसी ऑथेंटिक हैं, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखाई जाती हैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरह से अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये है एडॉक बेसिस पर टेम्पररी वैकेंसी, लेकिन जो लोग नए हैं इस फील्ड में असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उन लोगों के लिए अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पर आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको जो है ना मतलब एक्सपीरियंस मिलता है, तो अच्छी बात है। और उसके बाद आप जो फर्दर अच्छी जगह अप्लाई कर सकते हैं। तो इंग्लिश में मतलब इकोनॉमिक्स में 3 वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इंग्लिश में 1 वैकेंसी है, हिस्ट्री में 1 वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, बॉटनी में 2 वैकेंसी है, केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी, जूलॉजी के अंदर 3 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के अंदर 1 वैकेंसी है। और ये देख सकते हैं बीकॉम के अंदर
एक वैकेंसी है मतलब कॉमर्स के अंदर, बीएससी आईटी के अंदर एक वैकेंसी है और अकाउंटेंसी के अंदर एक वैकेंसी है। देखिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना सेंट एक्जेवियर कॉलेज, मतलब बहुत पुराना और बहुत अच्छा कॉलेज है मुंबई के अंदर, जाना माना एक कॉलेज है। आप मालूम कर लेना किसी से भी जो मुंबई से रिलेटेड है, वो सब जानते हैं इस कॉलेज को, बहुत अच्छा जाना माना कॉलेज है वहाँ का। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए, 55% होने चाहिए, ये तो मिनिमम है, इससे ज़्यादा ही होंगे तभी आपका हो पाएगा, ये तो मिनिमम है, ठीक है ना। ये भी आप अपने जहन में रखिए बात को। और अल्टीमेटली मैं आपको कहना चाहता हूं, जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन है वो लोग अप्लाई करेंगे तो उनका जो है आसानी से हो जाता है। खाली नेट और मास्टर की बेसिस पर इन्होंने लिख तो रखा है कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है ये कि जिन लोगों ने पीएचडी कर रखी है और वो भी अच्छी जगह से, तो उन लोगों को ये प्रेफरेंस देते हैं। और एक बात जो सबसे मेन वो ये है कि जब भी आप इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जाएंगे, तो अगर आप हिंदी स्पीकिंग हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम्स फेस होंगी, क्योंकि ये ज़्यादातर इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस देते हैं। ये ज़्यादातर ये चाहते हैं कि कम्युनिकेशन जो होनी चाहिए वो टोटली इंग्लिश में होनी चाहिए, ठीक है ना, उन लोगों को ये प्रेफरेंस देते हैं। तो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में यहाँ पर आपको जो है ये लिंक है, ये प्रोवाइड कर दी गई है। यहाँ से आपको जो इस तरह का फॉर्म है वो आपको फिलअप करना है, ऑफलाइन आपको अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी आपको भेज देनी है इस एड्रेस पर, ठीक है ना, 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है ना। और आपको सीवी वगैरह जो है ईमेल पर नहीं भेजनी है, ये देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, आप खुद भी एक बार पढ़ लेना। तो ये सारी वैकेंसी मैंने आपको बता दी है, और कोई बात समझ में ना आए वक्त ये चैनल रोजगार अपडेट विद आदिल खान, ठीक है ना, हम अपने जितनी हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं। और आपकी भी एक जिम्मेदारी है हमारे इस चैनल को जल्दी से जल्दी जो है ना आपको 10,000 मतलब सब्सक्राइबर तक पहुंचाना है चैनल को, जल्दी से जल्दी। अभी 6,000 सब्सक्राइबर हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले काम करने के लिए, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ लेना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी होती है, कहीं हम बाहर गए हुए होते हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो उस केस में कभी कभी मैं लेट हो जाता हूं आपके रिप्लाई देने के लिए, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं, ठीक है ना। आप बिल्कुल कोई भी सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।